दूसरों को कहती है मुगल कुछ लेके गए यहाँ से, सारे मुगल यही छोड़ के गए हिंदुस्तान को। लूटा तो हमारे देश को अंग्रेजों ने, अंग्रेजों से है हिम्मत इनकी टकराने की? मोदी की है, योगी की, किसी की है हिम्मत? अमित शाह की है हिम्मत? नहीं है। मुसलमान 20%, हिंदू 80% कैसे छीन लेंगे? क्या हिंदू ये नहीं जानते कि हम 80% हो के 20% छिनवा देंगे? वो हम छीन लेंगे। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करके अपना वोट बैंक बना के हिंदुओं का एक तरफ ये बंटवारा चाहते हैं लोग देश का। मुसलमान कभी बंटवारे के साथ नहीं रहा है। मुसलमान तो बहुत ही सही रहा है हिंदुस्तान में और रहेगा, और मुसलमानों को ये मिटा नहीं सकते कितनी भी नफरत की राजनीति कर ले। मुसलमान हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान में अपना सारा काम करेगा और अपना काम करेगा, नौकरी भी लेगा, जबरदस्ती लेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सड़क पे भी उतरेगा मुसलमान। इस नफरत की राजनीति को खत्म करेगा मुसलमान। जिस दिन अपना रहबर बना लिया मुसलमानों ने, उस दिन इनको पता लगेगी बीजेपी वालों को। अभी हम लोग बटे हुए हैं, ये तो नहीं बटे हुए, हम लोग बटे हुए, इसीलिए कट रहे हैं हम लोग। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मुस्तफ़ाबाद सुभाष चौक पर मैं मौजूद हूं क्योंकि कल ओखला में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक जनसैलाब देखने को मिला, जहां शफीउर रहमान के फेवर में उन्होंने वोट मांगे और आज मुस्तफ़ाबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है जनसभा करने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मंच तैयार हो रहा है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं यहाँ मौजूद हैं, आम सुनने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और एक बार आप पीछे का भी नज़ारा दिखाएं, जो कुर्सियाँ अभी आपको खाली नज़र आ रही हैं, कुछ ही देर में वो भरी हुई नज़र आएंगी जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पहुँचेंगे। तमाम नेता जब यहाँ पहुँचेंगे, उन्हें सुनने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और दिल्ली में चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। महज 12 दिन बाद जो है वोटिंग होगी, जिस बीच हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में चुनावी रैली करके गए और ये नारा लगाया कि कटोगे तो बटोगे। नफरत की राजनीति लगातार तेज की जा रही है। इसी पर हम जानेंगे कि कैसे देख रहे हैं जो नफरत की राजनीति अब दिल्ली में तेज हो चुकी है। यहाँ कोई कैसे देख रहे हैं दिल्ली में जो अब नफरत की राजनीति तेज हो रही है? कोई बात नहीं, कोई नफरत की राजनीति नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आए हैं आप जी। वोट किसे देंगे फिर? उनको पतंग वालों को, पतंग को वोट देंगे भाई तो। पर हमने लगातार देखा है कई चुनावों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कहते हैं कि भीड़ सुनने के लिए आ जाती है पर वोट नहीं देती उन्हें। ना नहीं सर, उन्हीं को देना वोट, इंशाल्लाह जरूर देना है उन्हीं को। इस बार वोट देंगे जी। वोट और सपोर्ट दोनों देंगे, साथ देंगे। अरे वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, पैसा लगा तो पैसा लगाएंगे। असद साहब का ये कहना है कि आप लोग सुनने के लिए आ जाते हैं, वोट नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो दिल बदलू है, वो ना दिल बदलू नहीं है। इंशाल्लाह दिल से वोट देंगे और पैसा भी लगाएंगे, सपोर्ट भी देंगे। हर बात से तैयार है भाई। वो तो ये कहते हुए नजर आए कल सीएम योगी आदित्यनाथ आए, कह रहे कि कटोगे तो बटोगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो योगी है ना तो शाह साहब है। इंशाल्लाह ईमान वाले तो वोट देगा सब। ईमान वालों को वोट? जी हाँ, इंशाल्लाह। इस बार किसको वोट देंगे आप लोग? पतंग। आखिरकार क्यों? आखिरकार हमारे ओवैसी साहब हैं, बैरिस्टर हैं, हमारे हक की आवाज़ उठाते हैं। अब वह बिल का जो मामला चल रहा था वो भी उन्होंने रुकवाया और क्या बिल को फाड़ दिया। तो हमारे हक में हर तरीके से हमारी लड़ाई लड़ते हैं। तो हम अपना कायद हमने चुन लिया है। कांग्रेस के पीछे बहुत भागे, आज तक इन्हें ही वोट डाला हमने, पर अब बिल्कुल हमें हमारी पार्टी मिल गई है और हमने तय कर लिया है जब तक जिएंगे, जब तक सांस मौजूद रहेगी तो निशान पतंग के वोट पे ही डलेगा। पतंग के वोट पे ही डलेगा इंशाल्लाह। नज़ारा देख सकते हैं कि आने से पहले, क्योंकि आप बातें अच्छी कर रहे हैं, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी हम मिले। उनका हर बार ये कहना है कि यूपी में भी जन सैलाब उमड़ता है, दिल्ली में भी कल उमड़ा, वोट क्यों नहीं देते आखिर? देखो कुछ लोग हर जगह कुछ लोग होते हैं, कुछ हम में भी मुनाफिक मौजूद हैं। जो मुनाफिक होते हैं वो वोट नहीं देते हैं। जो हम हैं वो वोट देंगे। जो अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान होगा जो ओवैसी साहब के साथ है, वो फौरन उनके हक में वोट देगा और सपोर्ट भी देगा इंशाल्लाह। सपोर्ट दोनों देंगे। क्या कहते हैं कि किसे वोट देंगे इस बार? क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली में? पतंग
पतंग को दे रहे हैं। पर योगी जी आकर के कह करके गए दिल्ली में कटोगे तो बटोगे। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। योगी जी बोलते, झूठ बोलते हैं वो। योगी जी के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं। लोधी जी झूठ बोल रहा है, लोधी जी झूठ बोल रहा है, पतंग के अलावा बोल नहीं डाला है इनके। क्यों ये कांग्रेस वाले कहते हैं 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए हैदराबाद में सरकार बनाई, वहाँ क्यों नहीं दे रहे 2500 रुपए? सिलेंडर कहते हैं बीजेपी वाले 350 550 रुपए का देंगे, क्यों वहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? यूपी में क्यों नहीं दे रहे सिलेंडर देने का? ऐसा क्यों? सब जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी में पब्लिक आने वाली नहीं है। इंशाल्लाह के पतंग को वोट जाएगा, एक तरफ वोट जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सब वोट दे रहा है इंशाल्लाह के। कोई एक तरफ पतंग दब रही है बटन अब क्या पतंग को वोट देंगे? क्या देखते हैं किसे वोट करेंगे इस बार? ओवैसी साहब को वोट करेंगे। ओवैसी साहब को वोट करेंगे, आखिरकार क्यों? क्योंकि मुसलमानों की आवाज़ अब वही बने हैं और मुसलमानों की आवाज़ और तो कोई है नहीं। जो भी आता है मजे लेके चला जाता है, वोट की राजनीति करता है और हमारा दिमाग डाइवर्ट करता है। ओवैसी साहब सच्ची पक्की बात करते हैं और वक्त की बात करते हैं। तो मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले ओवैसी साहब हैं और सब तो वोट लेते हैं और ठोक देते हैं। ठोकने वाले तो यहाँ पर आए, कल वो बोल करके गए कटोगे तो बटोगे। उनके अंदर सिर्फ इतना ही दिमाग है, बटन और कटने का ही दिमाग है, बाकी दिमाग होता तो वो लोगों के लिए चाहते और पसंद करते। पर मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि अगर कोई अदर पार्टी जीत गई या असद साहब की पार्टी जीती तो मुसलमान जो है मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। वो ऐसा है, मंगलसूत्र अपनी वाइफ को पहना के ज़्यादा रख नहीं पाए उनके पास मंगलसूत्र अपना, तो उनका ख्याल यही है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं हम? पर हमने जनसलाब असद साहब के उसमें हर बार देखा है, हर जगह देखा है, असद साहब भी कहते हैं कि भीड़ सुनने आती है, वोट नहीं करती। वो बिल्कुल सही कहते हैं अपनी बात को, और लोग जो है दिमाग अपना डाइवर्ट कर लेते हैं औरों का माहौल देख करके। और जैसे जैसे हालात आ रहे हैं हमारे ऊपर, यकीन बनना है और विश्वास का भरोसा पूरा जीता जा रहा है। तो लोग आने वाले टाइम में समझ रहे हैं इस वाली बात को। आने वाले मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार आप लोग असद साहब को सुनने के लिए पहुँचे हैं, वोट देंगे उन्हें? तो वोट क्यों नहीं देंगे और किस लिए आए हैं? पर असद साहब तो यहाँ कहते हुए नजर आके भीड़ सुनती है आकर के, लाखों का मजमा होता है, पर ये लाखों के वोट तब्दील क्यों नहीं हो पाते? नहीं होना तो चाहिए, क्यों नहीं होते आखिरकार? हम तो देते हैं भाई, हमें क्या मतलब, पब्लिक से पूछो, हम तो देते हैं ना। क्या लगता है इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, पिछली दफे भी करा था। वोट करने वाले ही बैठे हैं यहाँ सब वोट करने वाले बैठे हैं। जो जनसलाब अभी देखने वाले हैं, कल ओखला में भी देखने को मिला, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि आप इनके फेवर में वोट कर दीजिए। हाँ वोट करेंगे, वोट करेंगे। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा और आगे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें आप दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, इधर से लोग कुछ बैठे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देख रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करेंगे? ओवैसी साहब को वोट करेंगे? ओवैसी साहब को खुल का वोट, खुल का समर्थन, समर्थन करेंगे? खुल के जी जान से, पूरी जान से करेंगे? पूरी जान से। अरे असद साहब कहते हैं कि भीड़ सुनने आ जाती है, वोट नहीं करती। देखो हार जीत तो खुदा के हाथ में, हमारा काम ठप्पा लगाना। क्या कहते हैं कि आप बैरिस्टर साहब को वोट करेंगे यहाँ पर? देखो जी, ये तो टाइम बताएगा। जो बात है कि ये मुसलमान तो कई खड़े हुए हैं और बीजेपी का एक है, अगर ये एक नहीं हुए तो फिर वही कटेंगे, समझे नहीं? जो मोदी ने जो नारा दिया कि बटेगो तो कटोगे, समझे नहीं? और तो ये मुसलमान का एक होने का टाइम है, मुसलमानों के एक होने का वक्त है। हाँ जी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि भीड़ सुनने आती है, वोट नहीं करती उन्हें। देखो जी, अब ये तो अल्लाह के हाथ में है, अभी तो पब्लिक अल्लाह जिसको निकालते, या ये तो हमारे तुम्हारे बस की तो है नहीं, अब अल्लाह जिसको नवाज दे। अल्लाह जिसको नवाजे में। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे। आज आप असद साहब को सुनने के लिए आए हुए हैं, क्या देखते हैं? बैरिस्टर साहब को वोट करेंगे आप लोग? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बैरिस्टर साहब को वोट? आखिरकार क्यों? बैरिस्टर साहब हमारे लिए बोलते हैं तो उनको वोट नहीं करेंगे। पर बैरिस्टर साहब का ये कहना है कि आरोप भी लगे हैं कि जनता सुनने के लिए आती है, कभी लाखों की भीड़ में वोट तब्दील नहीं हो पाते। लाखों की भीड़ में वोट भी तब्दील होगा जब ओवैसी साहब ही खड़े होंगे यहाँ। अब 4-6 जब पार्टियाँ खड़ी हो जाएंगी और मुसलमानी कैंडिडेट होंगे तो कहाँ से कामयाबी मिलेगी, कहाँ से पब्लिक जुड़ेगी? चारों तरफ बंटने के बजाय मैं तो यही अपील करूँगा जनता से कि सब एक ही आदमी से जुड़े ताकि कामयाबी मिले, सांसद पहुँचे, विधायक पहुँचे, तभी तो हमारे लिए कुछ होगा। ओवैसी साहब भी जभी तो हमारे लिए कुछ करेंगे
अब उनके सांसद विधायक नहीं पहुंचेंगे तो वो अकेले क्या करेंगे। कल ये देखा हमने कि सीएम योगी आदित्यनाथ सिलमपुर के नजदीक में आए, उन्होंने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। नफरत की राजनीति तेज हो चुकी है। नफरत की राजनीति बीजेपी तो 15 साल से कर रही है। जब से बीजेपी पार्टी आई है देश में, जब से नफरत की राजनीति हो रही है। कोई से स्टेट में जाके देखो, वो तो करते ही नफरत की राजनीति है, जबकि नफरत की राजनीति होनी नहीं चाहिए। इस पे रोक लगनी चाहिए। इस पे रोक लगनी चाहिए। हमने देखा कि कल खुद मोदी जी भी ये कहते हैं कि अगर कोई और जीता बीजेपी के अलावा तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे। मुसलमान 20%, हिंदू 80% कैसे छीन लेंगे? क्या हिंदू ये नहीं जानते कि हम 80% हो के 20% छिनवा देंगे? वो हम छीन लेंगे। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करके अपना वोट बैंक बना के हिंदुओं का एक तरफ ये बंटवारा चाहते हैं लोग देश का। मुसलमान कभी बंटवारे के साथ नहीं रहा है। मुसलमान तो बहुत ही सही रहा है हिंदुस्तान में और रहेगा, और मुसलमानों को ये मिटा नहीं सकते कितनी भी नफरत की राजनीति कर लें। मुसलमान हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान में अपना सारा काम करेगा और अपना काम करेगा, नौकरी भी लेगा, जबरदस्ती लेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सड़क पे भी उतरेगा मुसलमान। इस नफरत की राजनीति को खत्म करेगा मुसलमान। जिस दिन अपना रहबर बना लिया मुसलमानों ने, उस दिन इनको पता लगेगी बीजेपी वालों को। अभी हम लोग बटे हुए हैं, ये तो नहीं बटे हुए, हम लोग बटे हुए, इसीलिए कट रहे हैं हम लोग। और हम एक पाले पे आ गए तो उस दिन इनको बता देंगे कि क्या होता है हिंदुस्तान में। हम भी कमजोर नहीं है, हम भी इसी हिंदुस्तान के, हमने भी सन 47 में अपना खून बहाया है। हमारा भी देश है, ये इन्हीं की बापोती नहीं है, हमारी भी जिंदगी हमारी भी यहीं गुजरी है, हमारे बड़े बूढ़ों की यहीं गुजरी है। ये बार बार मुगलों की संदर्भ बताते, इन पर आज तक अंग्रेजों का क्या बिगड़ा जो हमारे देश को लूट ले गए। मुसलमानों ने चलो ठीक है हमारे देश में करा, लेकिन भाई साहब वो यही छोड़ गए सब कुछ और अंग्रेज लूट के ले गए। आज अंग्रेजों से ये बीजेपी क्यों नहीं लड़ती? मुगलों को कहती है मुगल कुछ लेके गए यहाँ से, सारे मुगल यही छोड़ के गए हिंदुस्तान को। लूटा तो हमारे देश को अंग्रेजों ने। अंग्रेजों से है हिम्मत इनकी टकराने की? मोदी की है, योगी की, किसी की है हिम्मत? अमित शाह की है हिम्मत? नहीं है। ये देख सकते हैं कि एक बार दिखाएं कि बुजुर्गों के दिलों में क्या दर्द है। वो नम आंखें ये बता रही हैं कि किस तरीके से एक नफरत की राजनीति को हवा दी जा रही है। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि नफरत की राजनीति है। आपने एक दौर देखा है, पहले और अब में कितना जमीन आसमान? पहले और अब में आधे आध का फर्क है। पहले बहुत भाईचारे के साथ सब लोग रहते थे, आज नहीं है वो बात। आज वो बात नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है, इसने बहुत नफरत की राजनीति पैदा कर दी है। अब नहीं है, अब तो बिल्कुल ये लोग बिल्कुल अलग कर रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं। जनता को अलग करने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि अब झंडे जो हैं लहराने शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे, कुछ ही देर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं यहाँ पहुँचेंगे। हम हर एक तस्वीर को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे।